बांग्लादेशी हिंदुओं को आज नहीं बचाया, बाद में बहुत देर हो जाएगी। मामी जी भी हमारी बहुत सरल हैं, नदियों के प्रति बहुत कार्य कर रही हैं। नदियों के संरक्षण संवर्धन के लिए आरतियों का संकल्प का बीड़ा आपने उठाया है, और जितनी नदियां हैं उन सभी नदियों की आरतियों का बीड़ा आप उठाकर पूरी महिला समाज के साथ नदियों के प्रति आवाज उठा रही हैं। ये बड़ी अभूतपूर्व बात है। व्यासपीठ से हम बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद कर रहे हैं। समस्त हिंदुओं से हम एक प्रार्थना करना चाहें, सरकार प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर बांग्लादेशी हिंदुओं का यदि अभी संवर्धन संरक्षण नहीं किया तो बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो जाएगा और उसका असर भारत में आएगा और भारत में हाल बेहाल हो जाएगा। इसलिए भारत सरकार को ठोस कदम उठा करके बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षित करना चाहिए। हमारी राय सलाह यदि माने तो हम एक बात और कहना चाह रहे हैं, यहां पर रोहिंग्या बहुत हैं, उनकी तो घर वापसी हो ही रही, उनकी थोक मात्रा में घर वापसी करके बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत को गेट खोल देने चाहिए। शरणार्थियों को वापस उनके देश छोड़कर अपने हिंदू भाइयों को भारत में बुला लेना चाहिए। इससे बेहतर कदम शायद कोई नहीं होगा। जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। हाथ वज्र अरु, हाथ में वज्र का मतलब है, हिंदुओं कान खोल के सुनो, माला और भाला साथ में रखो। हमें मारना नहीं है किसी को, पर कोई अपन पे हमला करे तो कम से कम तुम अपनी बेटियों को बचा तो सको। हनुमान जी के हाथ में तो वज्र है ना, इसलिए तो है। किस लिए है? सीधे साधो और टेढ़ों को जय हनुमान। इसलिए तो तुलसीदास जी ने लिखा हाथ वज्र अरु, और हनुमान जी का मुगदर भैया काऊ के एक पड़ जात ना, कई पीढ़ियां नहीं उठ पाती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आहा, वज्र शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जोर से कहो। वज्र शक्ति का प्रतीक है, लेकिन ध्वजा भी हाथ में। ध्वजा किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जोर से कहो। वज्र यदि शक्ति का प्रतीक है तो ध्वजा विजय का प्रतीक है। विरोधियों का अस्तित्व खत्म करने के लिए हनुमान जी ने ध्वज हाथ में लिया, और ध्वज की बड़ी महिमा है। जिस हिंदू के घर पर हनुमान जी के नाम का ध्वज लगा होगा, वहां रक्षा करने के लिए स्वयं बजरंग बली विराज